प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर भला है, हालेलुया। मैं प्रभु का एक वचन शेयर करूंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का मैं 21 का 18 पढ़ती हूँ। हालेलुया। फल रहित अंजीर का पेड़। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा कितना भला है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। तो इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर के आज्ञा में चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और प्रभु के कार्य को करना है। अगर हम परमेश्वर का कार्य नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो फिर परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है एक पेड़ से, कि हमें सीखना है कि हाँ, क्योंकि हमें परमेश्वर का कार्य करना है और जब भी मौका मिले, कैसे भी मिले, परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाना है सबको, क्योंकि हम फलों से ही जाने जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हमें भी परमेश्वर का कार्य करना है जैसे परमेश्वर ने किया है। तो पूरी दुनिया को हमें परमेश्वर का संदेश सुनाना है और फल लाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से छुड़ाया है, बचाया है और अपनी महिमा में लेकर के आए हैं। तो जब परमेश्वर ने हमें ज़िंदा कलाम दिया है, हमें प्रकाश में लेकर के आए हैं, तो ऐसे ही हमें जो बेचारे जो नहीं जानते और अंधकार में चल रहे हैं और उनके पास ज्योति नहीं है, तो हमें उनको भी ज्योति में लेकर के आना, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी बड़ा बड़ा कार्य करे। क्योंकि जैसे उन्होंने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करे, तो उनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें हर एक बात में चौकस रहना और परमेश्वर के कार्य को करते रहना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और प्रभु से लिपटे रहना है। मैं इसके आगे का पढ़ती हूँ। प्रभु ने बोला, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझे देख करके सीखो कि जैसे मैं बड़े बड़े चमत्कार कर रहा हूँ, तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। तो इसीलिए हमें हर वक्त फल लेकर के आना और परमेश्वर की महिमा करनी है और प्रभु के बड़े बड़े कार्य को करना, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ठहराया है और नियुक्त किया है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमारा ज़िंदा खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें भी प्रभु के जैसा ही बनना है। तो ताकि जो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़िंदा कलाम नहीं है और वो भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। तो हमें जब हम परमेश्वर का ज़िंदा कलाम आगे शेयर करेंगे, तो परमेश्वर उनके जीवन में भी बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से लिपटे रहना, प्रभु के कार्यों को करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आगे पढ़ती हूँ। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, ना तो केवल यह करोगे तो जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। हालेलुया। तो सच में ज़िंदा खुदा हमारा भला परमेश्वर है। वो जब हम विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हमें रहता है कि हाँ, ज़िंदा खुदा ने ज़िंदा कलाम हमें दिया है, तो हम जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हमें कोई तकलीफ़ है, तो किसी भी चीज़ का, कोई भी समस्या का पहाड़ है, तो वो यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ जाएगा और हमें उसे डांटना है और उखाड़ के फेंक देना है यीशु के नाम में। कि कोई भी गरीबी है या श्राप है या कर्जा है या कुछ भी है, कि यीशु के नाम से कर्जे का पहाड़ यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ये कब होता है? हमारे विश्वास के द्वारा। तो ऐसे ही हमें विश्वास में बने रहना और परमेश्वर के कार्यों को करना और प्रभु से लिपटे रहना, कि ताकि हाँ, परमेश्वर आपने बोला है अपने वचन में, तो जैसा आपने बोला है वैसा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें हर वक्त ध्यान देना है कि ज़िंदा कलाम हमसे क्या बातें करता है और परमेश्वर हमें क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा।
और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। यस आमीन हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर ये बहुत बड़ी हमारे जीवन में समस्या है या क्या है, तो प्रभु हम इससे कैसे बाहर आएँ या कैसे करें, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये हमें डांटना है और अंगीकार करना कि हाँ प्रभु आपने बोला अपने वचन में। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेंगे और आप विश्वास करेंगे कि जो आपने मांगा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन।